धक्का किसने दिया? राहुल गांधी ने किसी को टच तक नहीं किया। राहुल गांधी का नाम केस में देके बेबुनियाद बात किया। एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ करना चाहिए। और एफआईआर तो होना चाहिए उनको जिन्होंने खड़गे साहब को धक्का दिया। अमित शाह को रिजाइनेशन के लिए मांग कर रहे थे, उनको रिजाइन करना चाहिए था नैतिक रूप से। पूरा देश मांग रहा है कि आप संसद में जाने से रोकने वाले कौन होते हैं? दलितों पर राजनीति करने का काम ये कांग्रेस का है। वो नाम अंबेडकर जी भले ले ले, पर अंबेडकर जी या दलितों के सम्मान में ऐसा कोई निर्णय आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं लिया। तो सिर्फ अडानी अडानी कह के आप जो मूल समस्या है उस पर नहीं जाना चाहते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि इसी तरह के मामले में उलझा के रखा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं आपके साथ चंचल चौधरी। संसद के शीतकालीन सत्र में भाजपा और कांग्रेस की धक्का मुक्की देखकर पूरा देश हक्का बक्का है। जहां एक तरफ भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गई है, तो वहीं यह सवाल उठता है कि संसद में ऐसी धक्का मुक्की कितना शोभनीय है। इस पे बात करने के लिए हमारे पैनल में 4 मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले हैं सुरेश शर्मा नीरज जी, जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। इंजीनियर शिवनंदन शाह जी, जो राजद व्यवसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। शशि रंजन सिंह जी, जो भाजपा युवा मोर्चा प्रदेश महामंत्री हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह जी, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं। तो सबसे पहले सर, आपसे मेरा सवाल है कि कांग्रेस के जो नेता है, सांसद है राहुल गांधी, उनपे ये आरोप लगाए हैं भाजपा वालों ने कि उन्होंने सबसे पहले धक्का मुक्की स्टार्ट की थी संसद में। इस पे क्या कहें? बिल्कुल बेबुनियाद बात है। राहुल गांधी ने कभी धक्का मुक्की नहीं किया। वो तो वहां तो कैमरा लगा हुआ है, हजारों कैमरा है, सैकड़ों कैमरा है। मुंह से कुछ बोल देने से बातें नहीं बनती है। राहुल गांधी को देश में या पूरे विश्व में कहीं किसी ने देखा है किसी को धक्का लगाते हुए? राहुल गांधी एक इशू है। इशू क्या था कि गृह मंत्री जी ने एक दिन पहले बयान दिया था बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, खिलाफ में कहिए, जिसके पक्ष में समर्थन में ये लोग वहाँ आंदोलन कर रहे थे और आंदोलन करते हुए जा रहे थे सदन में। सदन में जाने के क्रम भाजपा के सांसदों ने उन्हें रोका। संसद में जाने के लिए रोकने का अधिकार किसने दिया उनको? भाजपा के सदस्यों क्या किसी को? जब वहाँ का मेंबर है, वो मेंबर जब हाउस में नहीं जाएगा, अपनी बात सदन में नहीं रखेगा, तो कहाँ रखेगा? तो सबसे पहले जो हमारे कांग्रेस के लोगों ने डिमांड किया कि साहब जांच कराइए कि किसने रोका, डंडा लेके किसने रोका, धक्का दिया। उसमें भाजपा के माननीय सदस्य कोई गिर गए या उनका सर थोड़ा फूट गया, जो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी उनसे बात कर रहे हैं। इसके बाद में क्या किया, कितना बड़ा नाटक कि उसको आईसीयू में बंद रख दिया। आईसीयू सर, कहा जा रहा है कि उनके सर पे चोट लगी थी। आईसीयू में सर में चोट लगी तो खून भी लोग देख रहा है ना। धक्का किसने दिया? राहुल गांधी ने किसी को टच तक नहीं किया। राहुल गांधी का नाम केस में देके बेबुनियाद बात किया। एफआईआर नहीं होना चाहिए, एफआईआर विड्रॉ करना चाहिए। और एफआईआर तो होना चाहिए उनको जिन्होंने खड़गे साहब को धक्का दिया। खड़गे बूढ़े आदमी है, 84 साल के, उनको धक्का दिया, वो जाके बैठ गए नीचे। भाजपा वालों का कहना है कि राहुल गांधी ने मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जिससे वो सारंगी पे गिरे, जिनसे उनको चोट लगी। नहीं, राहुल गांधी को रोकने का लोगों ने जबरन प्रयास किया। राहुल गांधी सदन में जा रहे थे, हम सदन के मेंबर, हम जाएंगे नहीं सदन में, हमको आप रोकने वाले होते कौन है? रोकने का काम किया। आपने देखा होगा एक बयान आया शिवराज सिंह चौहान का, माननीय मंत्री है, उन्होंने कहा कि साहब राहुल गांधी को तो दूसरे रास्ते से जाना चाहिए सदन में। अरे ये कितना घटिया बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि शर्मनाक घटना है, जरूर शर्मनाक घटना है। संसद सदस्य लड़ाई के लिए नहीं गया वहां, लेकिन हम सदन में जा रहे हैं तो आप रोकिएगा हमको? यदि भाजपा वाले ने ऐसा किया तो गलत है। इस बात का प्रमाण हो रहा है कि मंत्री उनके कह रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान, कि उनको दूसरे रास्ते से सदन में जाना चाहिए। क्यों दूसरे रास्ते से जाना चाहिए? मुकदमा बिल्कुल ही बकवास है और राहुल गांधी पर ऐसा कई मुकदमा उन्होंने किया है ना। सर, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस नेता पे जो आरोप लगे हैं आपके तरफ से, वो कितना सही? पूरी तरह सही है। कल का आपने वीडियो देखा होगा, जब माननीय सांसद श्री प्रताप सारंगी जी के साथ एक घटना हुई, तो अगर मानवता के आधार पर भी माना जाए, जब राहुल जी को उन्होंने लाया, किसी सांसद ने पकड़ कर लाया, तो उनका आप एक्टिविटी देखिएगा। वो जैसे ही चोट को देखे 1 सेकेंड भी वहां रुके नहीं
और उसी स्पीड में वो बैक होने लगे। फिर चंद मिनट बाद एक वीडियो में उन्होंने अपने वीडियो में कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मुझे धक्का मुक्की से कोई असर नहीं होता है। ये दोनों साक्षात क्लियर है कि वहां पर इन्होंने किया है और वो साफ दिख रहा है। प्रताप सारंगी जी की घटना होने के बाद माननीय निशिकांत दुबे जी और सांसद लोग जो वहां पर थे, तो राहुल जी जिस प्रकार से आए और देख कर वो तुरंत उसी स्पीड में लौट गए। अगर आप नहीं किए तो वहां रुकते। राहुल गांधी का कहना है कि भाजपा सांसदों ने उनसे धक्का मुक्की की और धमकाया भी उन्हें। अच्छा, भाजपा सांसदों ने धक्का मुक्की थी, अगर उनको धमकाया तो ऐसा कहाँ प्रतीत हो रहा है? प्रतीत तो हो रहा है कि दो हमारे सांसद घायल हैं। और आप प्रताप सारंगी जी का उम्र को देख सकते हैं, जो क्लियर है, उम्रदराज है। एक तरह से माना जाए जो सांसदों में उनको संत रूपी सांसद कहा जाता है। उस व्यक्ति के साथ तो ऐसा कुकृत्य घटना लोकतंत्र पर कांग्रेस की तरफ से हताश का एक प्रमाण है। सर, इस पे आप क्या कहेंगे? संसद में जो हुआ वो कितना शोभनीय था, शर्मनाक था? हमारे पूर्व के वक्ता श्री नीरज जी ने जो कहा है कि अब भाजपा को कुछ बचा नहीं है सब करने के सिवा। राहुल गांधी जो पिछले दिन जो घटना घटी, अमित शाह ने जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को जिस तरह से अपमान किया, पूरे देश का अपमान है। अंबेडकर का अपमान नहीं है, अंबेडकर ने तो पूरे देश के लिए एक अच्छा संविधान दिया। उस आदमी को आपको इस तरह से शर्मनाक करना, कहाँ से इंसानियत और कहाँ से नैतिकता की बात है? तो अनैतिक रूप से उन्होंने उनको अपमान करने का काम किया, जिसके चलते हमारे कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता और हमारे देश के कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने उनको अमित शाह को रिजाइनेशन के लिए मांग कर रहे थे। उनको रिजाइन करना चाहिए था नैतिक रूप से। पूरा देश मांग रहा है कि आप संसद में जाने से रोकने वाले कौन होते हैं? इसका मतलब है कि आप डिक्टेटरशिप कर रहे हैं। अब तो महिला सांसद को न्याक में भी शिकायत की है राहुल गांधी पर कि उन्होंने उन्हें अनकंफर्टेबल फील कराया, उनके मुंह पे जाके चिल्ला रहे थे। बहुत लोग इनके शिकायत किए होंगे, बहुत लोग उनको शिकायत किए होंगे। ये तो सब लोग अपने अपने पक्ष की बात करते हैं, लेकिन जो वही बताया गया कि जांच कर करके दोषी पर कार्रवाई हो। राहुल गांधी पर तो कई बार एफआईआर हुआ, कई बार मुक्त हुए, उनकी सदस्यता ली गई, लेकिन फिर भी बहाल हो गए। इस पर कहाँ कुछ हुआ? न्यायालय भी चुप है इस पे। आखिर प्रियंका गांधी का कहना है कि ये सब साजिश थी ताकि उनको रोका जा सके आंदोलन करने से। सही बताइए, भीमराव अंबेडकर जी पे अगर कांग्रेस बात करे, ये कहाँ तक ये बात सही है? आपको मालूम होना चाहिए, भारत रत्न जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी को मिला, भाजपा समर्थित सरकार ने दिया। और आपको मालूम होना चाहिए कि भीमराव अंबेडकर जी ने कानून मंत्री से जो इस्तीफा दिया था, वो भी कांग्रेस को नेहरू जी के प्रेशर में हुआ था। ये तो प्रमाण देश के सामने है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जब भी एनडीए और भाजपा की सरकार ने आई और सम्मान दिया, ये क्लियर है। आपको एक जानकारी बता दें कि राष्ट्रपति के पास एक अनुशासित एक अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी क्षेत्र से किसी को भी राज्यसभा भेज सकती है। 75 सालों में कांग्रेस शासन में कभी क्या कोई राज्यसभा गया? आज तक नहीं गया। पर इस शासन में दलित समुदाय के कला क्षेत्र से अनुशासित से पद्म सम्मान के साथ राज्यसभा भेजा गया दलित के इलैया राजा जी को। तो प्रमाण है कि एनडीए और प्रधानमंत्री की सरकार ने दलितों का सम्मान किया। खड़गे जी भी कह रहे हैं कि भाजपा है जो वो ध्यान भटकाने का कोशिश कर रही है। दलितों पर राजनीति करने का काम ये कांग्रेस का है। वो नाम अंबेडकर जी भले ले ले, पर अंबेडकर जी या दलितों के सम्मान में ऐसा कोई निर्णय आज तक कांग्रेस की सरकार ने नहीं लिया। ये प्रमाण मैंने आपको दिया। इलैया राजा जी का निर्णय हो राज्यसभा में पद्म सम्मान का, या भीमराव अंबेडकर जी के रहते हुए भी कानून मंत्री से इस्तीफा का प्रेशर हो, ये सब प्रमाण है कि भाई आप सिर्फ अंबेडकर जी के नाम, उनका नाम का जप करते हैं, दलितों के हित में आपने कुछ ऐसा किया नहीं है देश के लिए। सर, आप क्या कहेंगे? दोनों बड़ी पार्टियां, उनका ऐसे आमने सामने संसद में ऐसी धक्का मुक्की कितना सही है? देखिए, इस देश में जब आज़ादी मिली तो संसदीय लोकतंत्र को अपनाया गया। संसदीय लोकतंत्र में संसद सर्वोपरि होता है और संसद में जो सत्ता दल, जो बहुमत जिसको मिलता है वो सत्ताधारी दल होता है, और विपक्ष जिसको बहुमत नहीं होता है वो विपक्ष में बैठता है। लेकिन दोनों की भूमिका समान है और दोनों जनता के प्रति जवाबदेह हैं। जनता के सवालों को, जो जनता को छूने वाला सवाल है,
हिंदुस्तान में कौन सा सवाल है? बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, विकास कैसे हो, सब लोग जो विकास में की जो किरण है वो सबसे निचले पावदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, ये सवाल है हमारे। लेकिन इन सवालों से न तो सत्ताधारी दल को कोई मतलब है और न तो जो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस है उसको मतलब है। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस पिछले 60 वर्षों तक 65 वर्षों तक उसने शासन किया, लेकिन देश की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी रही। कहीं कोई भ्रष्टाचार, बल्कि इंदिरा गांधी ने तो कह दिया कि भाई भ्रष्टाचार जो है सो पूरे विश्वव्यापी एक फेनोमेना है, तो इसलिए एक तरह से भ्रष्टाचार पर मुहर लगाया कि भ्रष्टाचार तो होगा ही। तो इस तरह से करके अब सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कांग्रेस के रास्ते पर चलते हुए हम लोग देख रहे हैं। क्या हो रहा है, इस बार जो पार्लियामेंट का सेशन था तो हम लोगों को लगा था कि इसमें कई नए कानून बनाने की बात होगी, बहुत सारी जो समस्याएं देश की है उस पर चर्चा होगी। लेकिन क्या चर्चा हुई? भारतीय जनता पार्टी के तरफ से लगातार सोरोस, जो एक अमेरिका का जो मल्टी मिलियनर है, उसके बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस के उसके अच्छे संबंध हैं, सिर्फ उसके मसले को उठाया। और कांग्रेस ने क्या किया? सिर्फ राहुल गांधी को अडानी का भूत सवार हो गया हुआ है। अरे आपको समझना चाहिए कि आपने विकास का रास्ता जो है वो पूंजीवादी रास्ता अपनाया है और उसमें अडानी रहेंगे ही। नाम उनका बदल सकता है, कभी टाटा बिरला हुआ करते थे, आज अडानी होंगे। तो सिर्फ अडानी अडानी कह के आप जो मूल समस्या है उस पर नहीं जाना चाहते हैं। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये सूट करता है कि इसी तरह के मामले में उलझा के रखा जाए। कभी अम्बेडकर का मामला, अरे अम्बेडकर क्या इशू हो सकते हैं देश में? सब लोग जानता है कि इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप उनकी चर्चा भी नहीं करते हैं। अरे अम्बेडकर ठीक है, वो दलित परिवार से आते हैं, उनको परेशानियां हुई होंगी, लेकिन वो भी बैरिस्ट्री पास किए थे, तो कहीं ना कहीं वो भी संपन्न उनका परिवार था और संपन्न लोगों ने उनकी मदद की थी और वो विद्वान थे और उन्होंने जो है सो उनको ड्राफ्ट कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जो महत्वपूर्ण पद था। लेकिन इसका मतलब ये कह देना पूरे देश में चर्चा हो रही है, संविधान उन्होंने बना दिया, संविधान उन्होंने बना दिया। अब हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस जिंदगी भर पढ़ाए हैं, हम लोगों को आश्चर्य होता है कि भाई अरे उसमें सैकड़ों लोग थे उसमें संविधान सभा में, 2 बरस 11 महीना 18 दिन तक डिलीब्रेशंस हुआ है एक एक उसके सूत्र पर, और तब जाके कई देशों के संविधान को सामने में रख कर उस संविधान को बनाया गया है, जिसमें एक महत्वपूर्ण रोल डॉक्टर अंबेडकर का भी है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सिर्फ ये कहना कि पूरे देश में अब कोई समस्या ही नहीं रह गई है, सिर्फ अंबेडकर पर चर्चा हो, वो खड़गे साहब चर्चा करें तब, या वो जो बीजेपी के लोग चर्चा करें, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती है कि आप चर्चा को कहाँ ले जाना चाहते हैं। आप संसद का जो काम है कि आप पूरे देश के लिए कानून बनाएं, उन कानूनों में डेलिब्रेशंस हो, वो तो होता ही नहीं है, समस्याओं पर चर्चा हो ही नहीं रही है। इसलिए बहुत ही एक जो संसद जो देश देख रहा है वो किसी को भी न तो भारतीय जनता पार्टी को बकसने जा रहा है और न तो कांग्रेस को बकसने जा रहा है। निश्चित रूप से ये बहुत ही खतरनाक स्थिति की ओर देश को ले जाने का प्रयास हो रहा है। सर, कांग्रेस कार्यालय के बाहर भाजपा वालों ने राहुल गांधी का जो पुतला दहन किया है उस पर क्या कहेंगे? थोड़ा सा पहले हम ले चलेंगे, चूंकि शशि रंजन जी छोटे भाई ने कहा, इनके जानकारी के लिए और भाजपा के लोगों को जानकारी के लिए, अंबेडकर जी कानून मंत्री थे, उन्होंने त्यागपत्र दिया और एक दूसरी पार्टी बनाई। वो पार्टी बना के वो चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने पर जब आप दूसरे दल से खड़ा होते हैं, ये दूसरे दल से खड़ा होंगे, स्वाभाविक है हमारे खिलाफ में रहेंगे, हम इनके खिलाफ में प्रचार करेंगे। तो हाउस में लोग कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनके खिलाफ में भाषण दिया। भाई दूसरे दल से रहिएगा तो हम खिलाफ में नहीं जाएंगे। दूसरी बात है कि जब वो चुनाव हार गए, इसके बावजूद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको अपने मंत्रिमंडल में जगह दिया। इस बात को कभी कोई भाजपाई नहीं बोल सकता है। दूसरा चीज, अभी एक बात आई, किसी दलित को कांग्रेस ने नॉमिनेट नहीं किया। अभी एक घटना घटी है तुरंत,
हम लोगों के जो महामहिम राष्ट्रपति हैं महोदया, जिनके बारे में चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मैंने आदिवासी महिला को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बना दिया, वो महिला राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति गई थी लाल कृष्ण आडवाणी जी को एक उनका क्या था सम्मान कुछ देने के लिए। वहां प्रधानमंत्री जी सोफा पर बैठे हुए थे, उनको तमीज भी नहीं था कि देश का राष्ट्रपति खड़ा होकर सम्मान दे रही है और ये कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सोफा पर बैठे हुए हैं, तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। मेरा यह कहना है कि सम्मान देना, आपको हम सम्मान नहीं देंगे तो हमको आप सम्मान कैसे दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी के बाहर, दफ्तर के बाहर जाके चिल्लाना, बम्बे में भी लोग किया है, अरे तुम हंगामा किया, हमको सदन में नहीं जाने दिया और तुम ही हमारा ऑफिस कह रहे हो, तुम सदन में जाने से रोक रहे हो। स्थिति आएगी कि तुम सदन में नहीं जा सकोगे। अभी चर्चा चली कि इशू होना चाहिए, हाँ ठीक है, चर्चा चली कि भाई कोई सिद्धांत पर बात होना चाहिए, अदानी पर बात क्यों हुआ, फलना पर बात क्यों हुआ, सब चीज पर जांच होता है। छोटी छोटी बातों में देखते हैं ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स चला जाता है, और अदानी के इशू पर लोग जांच मांगता है। जांच कराने में क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री को जांच से नहीं भागना चाहिए, जांच करवाना चाहिए, मेरा यह कहना है। क्या कहेंगे सर, इनका ये अपने बात पे अड़े हुए हैं कि उनके तरफ से कोई गलती नहीं, जांच होनी चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी अम्बेडकर जी का विषय है, हमारे बड़े भाई हैं, बड़ा हमको सहयोग भी सामाजिक रूप से करते हैं। ये कृतार्थ है, ये पुस्तक में रचित है, कांग्रेस और अम्बेडकर जी के संबंध के बीच में क्या था। एक लेखक रहे अशोक गोपाल जी, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, द लाइफ एंड थॉट इन डॉक्टर अम्बेडकर। उस पुस्तक के परिचय में लिखा है कि 1946 में मुंबई स्थित दादर में डॉक्टर अम्बेडकर के छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस को जला दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अशोक गोपाल जी का पुस्तक कह रहा है। और उस पुस्तक को उस प्रिंटिंग को जलाने का था कि उनके परिचय का जो साहित्य है वो देश के सामने नहीं है। और अगर हम ये बात बोल रहे हैं तो पुस्तक बोल रहा है, और उनके मृत्यु के आज तक आपका सरकार रहा, क्यों नहीं भारत रत्न दे दिए? इसका भी तो जवाब दीजिए। और परिस्थितियां क्या आई कि आपने अम्बेडकर जी जैसे व्यक्ति को आपसे अलग होकर अलग देश बनाना पड़ा, अलग बनाना पड़ा, दल चुनाव लड़ना पड़ा। तो ये आपका जो विषय भी है, अम्बेडकर जी के नाम पर कांग्रेस ने सिर्फ राजनीति की है, कोई बोलचाल का। उन्होंने दलित को सिर्फ एक परिभाषा मान लिया है कि उनके घर पर जाइए, थाली में खाना खाइए। दलित की पहचान कांग्रेस की नजर में उतने ही तक सीमित है, और प्रधानमंत्री जी के नजर में है कि दलित को अपना घर हो, दलित का बच्चा पढ़े और आत्मनिर्भर बने। क्या कहिएगा? सर का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ दलित का यूज करती है वोट बैंकिंग के लिए। इनडायरेक्टली उन्होंने यही कहा है कि वो घर पे जाते हैं, खाते हैं, बस उतना ही तक सीमित है। देखिए, हर एक अवस्था के अनुसार, समय के अनुसार कोई किसी को यूज करता है, वो तो अपने उसके स्किल पर डिपेंड करता है। लेकिन हमको ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि दलित को कोई यूज नहीं किया है, भाजपा भी यूज कर रहे हैं। अभी जो इस प्रकार से दलित की बात भाई नीरज कुमार जी ने कहा कि राष्ट्रपति खड़ी होकर के सम्मान दे रही है और सोफे पर बैठे हैं, इस तरह की घटना एक है। और राम मंदिर में एक खाली भगवान का नाम लेकर के, मंदिर का नाम लेकर, धर्म का नाम लेकर के लोगों के भावनाओं का शोषण कर करके सरकार चलाना चाहती है। राम मंदिर, राष्ट्रपति को न शिलान्यास में बुलाया गया और न ही उद्घाटन में बुलाया गया। क्या प्रमाण है इसका? इसका मतलब है कि सर्वोपरि अपने आप को राष्ट्रपति से भी ऊंचा समझते हैं। तो अब सदन में क्या होगा? सदन में भी तो नहीं घुसने देना चाह रहे थे। इसका मतलब है अब भारत को सदन की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ही सरकार सब दिन चलाएगी और पार्लियामेंट की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक चीज और भाई, हमारे जो वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर अरुण कुमार जी ने कहा कि अंबेडकर जी को ही नाम क्यों ज्यादा ले लेता है संविधान लिखने में, तो ये तो परंपरागत चलते चला आया है। बात सही है, सभी ने लिखा, इसका एक कमेटी बना, ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष रहे अंबेडकर जी। तो अंबेडकर जी ने पूरे देश में भ्रमण किया, घूमा, और जो 85% आबादी जो बहुजन है, बहुजन के प्रति कहीं कोई गड़बड़ी ना हो जाए संविधान में, उनके अधिकारों का कहीं कोई अनदेखा ना करे, उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ भारत के 85% आबादी के लिए जो संविधान में रखा
जिसके वजह से आज भारत चल रहा है शांति और सद्भाव के साथ, तो वो काम अंबेडकर जी ने किया। इसलिए 85% लोग अंबेडकर जी को ही ज्यादा जानते हैं और सम्मान देते हैं। ये मेरा अपना व्यू है। जैसा कि संसद में जो शीतकालीन सत्र में जो कांग्रेस और भाजपा के बीच जो धक्का मुक्की हुई है, जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, वहीं गृह मंत्री के अंबेडकर पर बयान को लेकर अभी भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जांच की मांग कर रहे हैं। तो इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहे फर्स्ट लुक बिहार। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कर दे, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।